हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी बहन भाइयों को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली बार हम पंजाबी में एक वीडियो लेकर आए थे प्राइस सत्री के बारे में। नीति वचन 5, 6 और 7 में इसका जिक्र आता है। तो अभी बहुत सारे दोस्तों ने डिमांड किया था कि और भी ऐसा वीडियो लेकर आओ, तो मैं आज इसका हिंदी में पार्ट लेकर आया हूँ। आज हिंदी में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हिंदी में वचन पढ़ेंगे कि पराई सत्री के बारे में। पराई सत्री हो या पराया पुरुष हो, कोई भी हो, जैसे मतलब कि अपने जीवन साथी से जो बाहर का हमारा रिलेशन रहता है वो पराया ही रहता है। और बाइबल के मुताबिक उसके क्या कायदे कानून हैं, क्या उसका शराप है, क्या उसका मीनिंग है, ये हम आज उसके बारे में जानेंगे। आज का जो समय चल रहा है, ये समय बहुत ही खराब चल रहा है। इसका प्रभाव विवाहित और अविवाहित सभी लोगों पे पड़ रहा है। सभी लोग इस जाल में फंस रहे हैं, मतलब कि पराये लोगों से रिलेशन में रहना। सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी कुछ है। लोग एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन उनका अंजाम बाद में बहुत बुरा निकलता है। तो इसी के बारे में बाइबल में तो बहुत ही पहले से ही नीति वचन में, पंजाबी में हम उसको कहावतें बोलते हैं, उसका जिक्र दिया गया है। सुलेमान की कहावतें बोलते हैं नीति वचन में। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। ये सब काम जो है ये शैतान का काम होता है। रिलेशन को ख़राब करना, रिश्तों को ख़राब करना, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ख़राब करना और हमारे जीवन साथी के साथ हमारा रिश्ता ख़राब करना। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं रहता, हमारे में से कोई एक अगर परमेश्वर की बात नहीं मानता है, या हस्बैंड नहीं मानता है, या वाइफ नहीं मानती है, फिर वो शैतान के कब्जे में चला जाता है और शैतान उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। और फिर उनमें से या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई एक पराये लोगों के संपर्क में जाता है, उनसे रिश्ते बनाता है कि मेरे घर में तो चलो मेरी कोई पूछताछ नहीं है, या मेरी वैल्यू नहीं है, मेरा जीवन साथी मेरी वैल्यू को नहीं समझता है, तो मैं किसी पराये पुरुष के साथ या पराई सत्री के साथ मैं संबंध बना लेता हूँ, कोई रिश्ता रख लेता हूँ कि हो सकता है वो मेरी भावनाओं को समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरा उसके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से आदमी और औरत और ज़्यादा बुराई में फंस जाते हैं और ज़्यादा इसके बुरे अंजाम, बुरे परिणाम सामने देखने को आते हैं। बहुत सारों के लोगों के साथ ये सब हद बीती हुई है, अपने पे बातें बीती हैं। आजकल सभी जगह आप देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि कैसे कैसे रिलेशन बनते हैं, कैसे कैसे हो रहा है इस ज़माने में। तो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा प्रभाव शैतान का जो है पड़ रहा है लोगों के ऊपर, और शैतान लोगों को बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है। रिश्ते पहले जैसे रहे नहीं हैं, रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं। देखिए, आज का जो समय है, ये समय में लोगों का ईमान नहीं है। ईमान, ज़मीर ये मर चुका है लोगों का। कोई हजारों में से 1-2 पर्सन ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे मिल जाते हैं बाहर के रिलेशनशिप में। अगर कोई औरत या कोई मर्द बाहर दूसरे पराये पुरुष से या पराई सत्री से संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, चाहे वो रिलेशन अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, जैसा भी हो, आपको उसमें सभी सही नहीं मिलेंगे। हजारों में से कोई एक पुरुष या कोई एक सत्री ऐसी होती, किसी को सही मिल जाती है कि आपस में मिलकर चलो थोड़ा ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन बाकी बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि घर से भी बहुत बुरे परिणाम आपको जाके बाहर ही मिलेंगे। पहले सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, साल, 2 साल, 3 साल या 2-4 महीने सही चलेगा। उसके बाद फिर वही जितनी समस्या में आप अपने घर से निकलते हैं कि मेरे घर पे ये समस्या थी इसलिए मैं बाहर ये रिलेशन बनाया हूँ, तो घर से भी ज़्यादा जो समस्या है आपको वो बाहर आएगी। तो आप अपनी ज़िंदगी खो देने के चांस आपको मिलते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान, सत्री हो या पुरुष, बाहर जाके पराई मर्द से या पराई सत्री से धोखा खाता है, फिर वो अपनी जान भी देने तक चला जाता है। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत नुकसान कर लेता है, अपनी नौकरी का नुकसान करता है, अपने धन का नुकसान करता है, अपने भावनाओं का नुकसान करता है। फिर मन नहीं लगेगा आपका, दुनिया के कामों में मन नहीं लगेगा, रिश्तेदारी में मन नहीं लगेगा, आपकी फैमिली के साथ मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा अगर आपको सामने से कोई सही इंसान नहीं मिलता है। तो खुदा की कृपा से अगर आपको आगे से कोई सत्री या कोई पुरुष अच्छा मिल गया तो ठीक है, आपकी ज़िंदगी संवर भी सकती है। कोई ईमान वाला मिल गया या कोई ईमान वाली स्त्री आपको मिल गई
लेकिन अगर सामने से आपको सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली स्त्री या इस्तेमाल करने वाला पुरुष मिल जाता है, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करके छोड़ जाएगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर, आपकी फीलिंग के साथ खेलकर, आपके समय बर्बाद कर कर और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके वो निकल जाएगा। फिर भी वापस आपको अपने घर पे ही लौटना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल में ये चेतावनी दी गई है, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। अपने जीवन साथी के अलावा हम दूसरे के साथ जो भी रिलेशन बनाते हैं वो व्यभिचार ही कहता है, बाइबल में उसको व्यभिचार कहा गया है। तो चलिए वचन में पढ़ते हैं, वचन क्या बताता है, आइए मेरे साथ। आइए हम वचन में पढ़ेंगे, नीति वचन 5 से पढ़ेंगे। बाइबल में 771 नंबर पेज पर ये वचन आएगा, आपको मिलेगा। नीति वचन 5 लिखा है, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। वचन हमें क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की तरफ कान लगा। वचन हमें ये चेतावनी देता है कि हे मेरे पुत्र या हे मेरी पुत्री, मेरी बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा। कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई आदमी, इंसान, औरत हो या पुरुष हो, किसी पराई के पास जाएगा, जब शुरू में आपका रिश्ता, उसके साथ नया नया रिश्ता बनेगा, तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत मीठी बातें, बहुत प्यार से बातें करेंगे, एक दूसरे को अपने करीब लाने के लिए बहुत ही वादे किए जाएंगे, एक दूसरे को बहुत सपने दिखाए जाएंगे, है ना, कि मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, या वो बोलेगी कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बहुत मीठी मीठी बातें करके ही ये रिलेशनशिप को शुरू किया जाता है और हम उस मिठास में जाके फंस जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम व्यभिचार में फंस रहे होते हैं। तो क्या लिखा है कि और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। तेल से भी अधिक चिकनी होने का मतलब है कि जब आप किसी पराये के साथ रिलेशन में फंसेंगे तो वो इंसान, आपको स्त्री हो या पुरुष हो, वो ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगा, ऐसी ऐसी बातें आपसे करेगा कि आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो उसकी बातों में फंसता चले जाएगा। जैसे तेल से हम फिसल जाते हैं ना, फर्श पे तेल गिरा हो तो हम फिसल जाते हैं, चिकनाहट होती है, तो ऐसे ही हम उसकी चिकनी बातों में फंस जाते हैं कि यार ये तो बहुत मेरी परवाह करता है, या ये तो बहुत मेरी परवाह करती है, इससे ज़्यादा तो कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही बातों में हम जाकर उसमें फंस जाते हैं। तो आगे क्या लिखा है वचन में, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और धोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। मतलब कि इसका जो परिणाम है, ये नागदौना बहुत जहरीला, मतलब कि जहरीला नाग जो होता है, वैसा ही ये रिलेशनशिप होता है। देखिए, पहले आप इस मोह माया में, इस मोह जाल में फंस जाएंगे। जब फिर आपका ये रिश्ता खराब होगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि इतनी तकलीफ में चले जाएंगे, जब आप एक दूसरे से इतने मीठे मीठे वादे करके, इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब किसी को दिखाकर, एक दूसरे को सपने दिखा करके ज़िंदगी भर या साथ निभाने के समझ लीजिए, या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, है ना। ये करने के बाद जब आपको विश्वास हो जाता है ना, दूसरे इंसान पे आप बिलीव कर लेते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, बाद में जब वही इंसान आपका विश्वास तोड़ेगा तो उसके परिणाम आपको ऐसे भुगतने पड़ेंगे। आपको अपने दिल में ऐसा लगेगा कि मैं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो जैसे एक बहुत जहरीले नाग ने आपको काट लिया हो और फिर भी आप तड़फ रहे हैं, मौत मांग रहे हैं आप, लेकिन आपको मौत नहीं मिल रही, मर नहीं रहे आप, लेकिन आप तड़फ रहे हैं, तड़फ तड़फ के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको मीठे मीठे सपने दिखाकर, बड़े बड़े वादे करके आपको छोड़ गया और अब आप उसके बिना जी नहीं पा रहे। तो ये इसके परिणाम होते हैं, और इसके जो परिणाम है आपको मौत की तरफ ले जाता है। अंत में यही होता है ना, जब आप उसका विछोड़ा है, जो उसका दुख है, आप नहीं सहन कर पाएंगे, जिसके साथ आप रिलेशन में थे,
आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो आप मौत को ही गले लगाएंगे, सुसाइड करना चाहेंगे, आत्महत्या करना चाहेंगे, रोएंगे, कुर्लाएंगे, रोएंगे उस इंसान के लिए, आप चिल्लाएंगे, आप उसकी मिन्नतें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी नहीं सुनेगा क्योंकि वो आपको धोखा दे चुका है, धोखा दे चुकी है, धोखा दे चुका है, उसको कोई और मिल गया है, मिल गई है, वो उधर जाकर मस्त हो जाएगा। ऐसे लोगों का काम ही ऐसा होता है, ठीक है, कि आपके साथ खेल लिया साल, 1.5 साल, 2 साल, 2-4 महीना, बाद में कोई दूसरा देखेंगे, फिर उसके साथ खेलेंगे। लेकिन अगर आपने दिल से रिश्ता निभाया होगा तो आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे, उसके पांव पड़ेंगे, वो इंसान आपकी बात को नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी क्योंकि उसका दिल पत्थर हो जाएगा और उसके जो पांव है आपको मौत की तरफ ले जाएंगे, अधोलोक में ले जाएंगे, नर्क में ले जाएंगे, नर्क में ले जाके फेंकेंगे। भाई आप आत्महत्या करोगे जब आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, जिसके साथ इतना गहरा रिलेशन आपने जोड़ लिया है, आप उसके बिना जी नहीं सकेंगे तो आप क्या करेंगे? नशे की दलदल में फंसेंगे, रोएंगे, उसके लिए तड़पेंगे, या तो नशा करेंगे जीने के लिए, नशा से भी नहीं कुछ बन पाएगा तो फिर आप सुसाइड करने की सोचेंगे, आत्महत्या करने की सोचेंगे, आत्महत्या करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आप नर्क में जाएंगे क्योंकि सुसाइड करने वालों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, आत्महत्या करने वाला नर्क में ही जाएगा। तो इससे बचिए। देखिए, जो लोग पहले आपसे ये वादा करते हैं कि यार ये अगर आपको एक पराया मर्द मिलेगा तो ये बोलेगा कि मेरे घर पे कोई वैल्यू नहीं है या मेरी वाइफ के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर आपको कोई पराई औरत मिलेगी तो वो यही बोलेगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, हमारा सही नहीं बनता है, इसलिए मैं आपसे रिश्ता रख रही हूँ। पहले एक दूसरे को बुरा बताएंगे अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में, बाद में जब रिश्ता बिगड़ जाता है तो फिर वही औरत जो आपको ये बोल के आपसे रिश्ता बनाई थी, या वही मर्द जो आपसे ये बोल के रिश्ता बनाया था कि ये मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ बनती नहीं है, मुझे मारता पीटता है या लड़ाई झगड़ा कुछ भी हमारे बीच में है, उसको बुरा आपकी नज़रों में बुरा बनाकर आपसे रिश्ता बनाई थी, बाद में उसी हस्बैंड को लाके आपके सामने खड़ा कर देगी अपना बचाव करने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कि आप उसका पीछा छोड़ दो क्योंकि उसका मन आपसे भर चुका है, अब वो आपके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती। ठीक है, फिर उसका हस्बैंड आपको कुछ भी कर सकता है। उसके हस्बैंड को पता चलेगा कि भाई आप उसकी बीवी के साथ, उसकी वाइफ के साथ रिलेशन में थे, आपको वो छोड़ेगा तो नहीं, वो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर सकता है, आपके साथ मार पिटाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपकी जान ले सकता है। ठीक है, तो मतलब वचन सही बताता है कि आपको उसके पांव जो है वो नर्क में लेके जाएंगे, अधोलोक में लेके जाएंगे। आगे आइए, वचन में पढ़ेंगे हम, नीति वचन 5 के 6 में पढ़ेंगे क्या लिखा है पराई सतरी के बारे में, जो वचन बताता है, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। सो मेरे बहनों, भाइयों, दोस्तों, ये बात हर औरत के लिए नहीं है, हर स्त्री के लिए नहीं है, लेकिन जो इस बुराई में फंस चुकी हैं, जिनको वो आप भी नहीं जानती, ये उनके लिए है। क्या लिखते हैं वचन में? इसलिए जीवन का समर्पण से नहीं मिल पाता, मतलब जीवन जीने का जो सही रास्ता है उसको नहीं मिल पाता। कौन सी औरत को? जो व्यभिचार में फंस गई है। देखिए, मैं नहीं कहता कि सभी औरतें बुरी हैं, बहुत अच्छी औरतें भी हैं, रिलेशन में अगर दूसरे के साथ रिश्ता बनाती हैं तो उसको निभाती भी हैं, एक आदमी की जिंदगी को सवार भी देती हैं बहुत सी औरतें। लेकिन कुछ जो होती हैं जिनका चाल चलन सही नहीं होता, मतलब जैसे वचन में लिखा है कि उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह भी नहीं जानती। चाल चलन में चंचलता है मतलब कि वो उसका कर्तव्य ही ऐसा होता है, ये उसका स्वभाव होता है, वो हर किसी के साथ मीठा बोलेगी, आपके साथ भी, कल को दूसरा उसकी लाइफ में आएगा तो वो उसको भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी, उसके साथ भी चंचलता से बात करेगी, है ना, उसका मन चंचल है, वो हर किसी को फंसा लेती है अपनी बातों में। तो आदमी को लगता है कि ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मेरी ही इतनी परवाह करती है, लेकिन नहीं, ऐसी जो औरतें होती हैं जो चंचल स्वभाव वाली होती हैं, उनके पीछे बहुत मर्द होते हैं, बहुत, और भी बहुत लोगों को वो धोखा दे चुकी होती है, लेकिन वो उसको खुद भी नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो अपनी उस चंचलता में फंसी हुई होती है, वो नहीं समझ पाती, क्योंकि उसको ये लगता है कि अभी मैं जिस इंसान के साथ रिश्ते में हूँ, रिश्ता निभा रही हूँ,
ये मेरे लिए सही नहीं है, या ये मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है, या ये मुझसे प्यार से बात नहीं करता है, या कुछ भी ऐसा आप समझ लीजिए, तो फिर सोचेगी चलो छोड़ो इसको, कोई दूसरा देखती हूँ। फिर उससे भी अच्छा नहीं मिल पाता, फिर कोई और देखना है, फिर कोई और देखना है। इसको ये चंचलता होती है, ये उसका चंचल स्वभाव है कि वो अपने ऐसी मीठी मीठी बातों से हर किसी को फंसा लेती है। पराई सतरी के होठों से शहद टपकने का मतलब यही है कि वो अपनी शहद सी मीठी बातों से, तेल जैसी चिकनी चोपड़ी बातों से दूसरे मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं। ये देखिए, ये बेचारी औरत की बात कर रहे हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है कि हर कोई औरत समझे कि ये मेरे ऊपर लगाया है, ये नहीं। जिनका औरतों का ऐसा स्वभाव होता है ना, ये उनके लिए है। और आगे वचन क्या कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, और ऐसी स्त्री से दूर ही रह, और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बातों की तरफ ध्यान लगा। अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रह। वचन क्या कहता है कि हमें ऐसी स्त्री से ही नहीं, ऐसे पुरुष भी होते हैं ना, कि ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। तुम उसकी डेवड़ी के मतलब उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। उसके देखिए, जब एक इंसान आपको धोखा दे जाएगा, स्त्री हो या पुरुष हो, आपको धोखा दे जाएगा, और जब आप उसके प्रेम जाल में इतने ज़्यादा फंस चुके होंगे कि आप उसके बिना जी नहीं पाएंगे, है ना, नहीं रह पाएंगे। जब इतना गहरा रिलेशन आप बना चुके होंगे तो आप नहीं जी पाएंगे, तो क्या करेंगे आप? वो आपसे बात नहीं करेगी, वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, सब जगह ब्लॉक कर देगा। जहाँ जहाँ भी आपने उसके सोर्स बनाए से बात करने के लिए, जो भी आपके रहे होंगे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, है ना, कुछ भी हो, वो सब जगह आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसका मन दूसरी जगह अच्छा से लग रहा होगा, तो वो आपको ब्लॉक करेगा ही करेगा। जब आप उसके बिना नहीं जी पाएंगे तो क्या करेंगे? आप उसके घर की तरफ बढ़ेंगे कि जाके मैं उसको मनाऊं, मैं जाके अपना रिलेशन ठीक करूं उसके साथ। लेकिन वो आपके साथ रिलेशन नहीं ठीक करना चाहती है, नहीं करना चाहता है, तो फिर क्या करेंगे? वो अपने घर वालों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, अपने रिश्तेदारों को, कि भाई ये मेरे परेशान कर रहा है ये आदमी, है ना। तो फिर वो आपको अपने हिसाब से देखेंगे, उसके घर वाले आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, आपको गाली गलौज, है ना, या आपके साथ मार पिटाई भी करेंगे, जान से भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि उसके घर की डेवड़ी के पास भी ना जा, तो हमें ऐसे काम से बचना चाहिए कि तू अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। देखो, क्रूर जन, अगर उस औरत को या उस मर्द को आपके ऊपर दया होती, ठीक है, उसके दिल में आपके लिए दया होती, आपके लिए सद्भावना होती, आपके लिए प्यार मोहब्बत होता उसके दिल में, तो वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता, कभी आपको धोखा नहीं देता। वो चाहे आपके साथ गरीबी में हो, आपका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, वो आपके साथ उसका जो भी रिश्ता था, दोस्ती का था, प्यार का था, मोहब्बत का था, वो आपके साथ निभाएगा या निभाएगी, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। अगर आपको छोड़कर गया है, इसका मतलब है उसके मन में आपके लिए क्रूरता आई है, वो आपके ऊपर दया नहीं करेंगे। अगर दया होती तो आपके छोड़ के नहीं जाते, पहली बात, है ना। फिर जब आप फिर उसका पीछा करेंगे तो वो आपके साथ क्रूरता से पेश आएंगे, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, है ना। आपके साथ बहुत बुरे परिणाम, आपके साथ बुरे अंजाम वो लोग कर सकते हैं। तो यही वचन का मतलब है। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं वचन में क्या लिखा है। आगे हम चलेंगे नीति वचन 5 की 10 आयत में चलेंगे। उसमें क्या लिखा है, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। देखिए, अगर आप चाहे किसी मर्द के साथ
या किसी पराई औरत के साथ रिश्ते में है, रिलेशन में है, तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी लाइफ में कुछ परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो एक अच्छा रिश्ता होने के नाते आप उसकी हेल्प भी करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे, या किसी भी तरीके से करेंगे, पैसे से करेंगे, धन से करेंगे, कैसे भी करेंगे, है ना। या औरत हो, अगर मर्द के ऊपर, जिस मर्द के साथ वो रिलेशन में है, उसके ऊपर कोई बुरा समय आता है, तो औरत भी कोशिश करेगी कि मैं अपने चाहने वाले को परेशानी में ना देखूं, मैं उसको सपोर्ट करूं, थोड़ा हेल्प करूं। और अगर मर्द किसी पराई स्त्री के साथ रिलेशन में है, तो वो भी यही कोशिश करेगा कि जिस औरत को मैं चाहता हूं, मैं उसके साथ रिश्ते में हूं, मैं उसकी मदद करूं, या किसी वस्तु से या पैसे से, है ना, जैसे भी। तो वो पैसा कहाँ जाता है? पराये के घर जाता है, दूसरे के घर जाता है ना। और जब आपकी बिगड़ जाती है, उसके साथ क्या है कि पराये की तेरी कमाई से पराये का पेट भरे, है ना। और बाद में जब वो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, और जब फिर वही लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, है ना, आपके साथ बुरा सलूक करेंगे, तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा कि मैंने परमेश्वर के वचन के साथ कैसा बैर रखा, मैंने अपने डांटने वालों को अच्छा नहीं समझा, है ना, अपने गुरुओं की बातों पर मैंने ध्यान नहीं लगाया। देखिए, ऐसे रिलेशन बनाने से पहले हम सब जानते होते हैं कि पराई स्त्री के साथ या पराये मर्द के साथ रिश्ता बनाना, उसके परिणाम क्या होते हैं। फिर भी हम फंसते हैं। हमारे गुरु जो होते हैं, इसमें गुरु, बाइबल में गुरु लिखा है, मतलब हमारे पास्टर जी होते हैं। हम चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, वचन के द्वारा हमारे पास्टर जी हमको ये सब बातें पहले ही सिखा चुके होते हैं, हमको समझा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस दलदल में फंस जाते हैं। पहले जब वो लोगों के मुंह से शहद टपकता है, वो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने तेल जैसी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें फंसाते हैं, नया नया रिलेशनशिप होता है, तो हम भूल जाते हैं वो सब शिक्षा को, हम उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, ये इंसान मेरे लिए बहुत बेस्ट है, बेटर है ना, बेहतर है मेरे लिए, वे अच्छा रिश्ता बनेगा इसके साथ मेरा। जब हम वहाँ से धोखा खाते हैं, फिर हमको पछतावा होता है कि मैंने परमेश्वर के वचन से बैर रखा, मैंने वचन को नहीं माना, मैंने अपने पास्टर जी की बात को नहीं माना, मैंने अपने गुरुओं की बात को नहीं माना, नहीं ध्यान दिया। फिर हमें पछतावा होता है। जब हमारा शरीर ढल जाता है, हमारे प्राण बूढ़ा हो जाते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, जान नहीं रहती है, और हम सब कुछ गवा चुके होते हैं ऐसे कामों में, अपनी धन संपत्ति ऐसे कामों में व्यर्थ कर चुके होते हैं, गवा चुके होते हैं। फिर हमें बाद में जाकर इन चीज़ों का पछतावा होता है, फिर हमें वचन की समझ लगती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, चलेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम पूरे वचन की व्याख्या करेंगे, वचन बहुत लंबा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत समय लगेगा, तो मैं मेन जो बातें हैं मैं वही आपको बताता हूँ। आगे हम वचन में जाएंगे, नीति वचन 5:15 में जाएंगे। उसमें क्या लिखा है? तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। इसका मतलब ये है, अपने ही कुएं से पानी पीने का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी रिश्ता है, जो भी हमारा संबंध है, वो हमारे ही जीवन साथी के साथ हमारा होना चाहिए, अपने ही जीवन साथी के साथ, जिसके साथ हमारी शादी हुई है, जिसको हम ब्याह के लाए हैं और जिसको हम शादी करके लाने वाले हैं, है ना। तो वही हमारा सोता है, वही हमारा, कि हम उसी कुंड से पानी पियो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना, वचन क्या कह रहा है? तो दूसरे लोगों के साथ व्यभिचार में फंसने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी शरीर की इच्छाएं हैं, मन की जो भी इच्छाएं हैं, वो अपने ही जीवन साथी के साथ पूरी करनी चाहिए। आपके शरीर का जो बल है, आपका जो सोता है, वो रास्ते पर, सड़क पर या दूसरे पराये लोगों पर क्यों बह जाने दिया जाए, क्यों बहाया जाए? इसलिए अपने ही कुंड से पानी पी, अपने ही जीवन साथी के साथ हमें सब रिलेशन, जो भी रिश्ता है, भावनाओं का है, शरीर का है, मानसिक है, जो भी है, अपने ही जीवन साथी के साथ रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं वचन में, आगे आएंगे नीति वचन 5:18 में आएंगे। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे,
प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरणी के समान उसके सतन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। देखिए वचन हमें क्या सिखाता है कि तेरा सोता मतलब कि हमारा जो जीवन साथी है वह धन्य रहे और उसी के साथ हमारा जो रिश्ता है आनंदमय हो, हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। वह हिरणी जैसी मतलब कि इसमें स्त्री की सुंदरता को, वचन में स्त्री की सुंदरता को दर्शाया गया है कि हमारा जो भी मोह है, प्यार है, हम जो भी देखना चाहते हैं अपने ही जीवन साथी में, अपनी ही पत्नी में देखें। जो भी सुंदरता देखनी है वो चाहे अच्छी है बुरी है, उसी की सुंदरता पर मोहित रहना चाहिए। तो क्यों पराई स्त्री के ऊपर मोहित हो? वचन कहता है कि दूसरी स्त्री के ऊपर तुम क्यों आकर्षित हो रहे हो, क्यों मोहित हो रहे हो? तुम्हारी खुद की पत्नी इतनी सुंदर तुम्हें परमेश्वर ने बना कर दी है ना, तुम्हारी पसली से बना कर दी है। तो पराई को क्यों अपनी छाती से लगाए? अपनी ही पत्नी को अपने छाती से लगा, उसी के साथ आनंदित रहे, क्योंकि मनुष्य के सभी मार्ग परमेश्वर की नज़र में है। परमेश्वर हमारे सभी कामों पे अच्छे हों या बुरे हों, हमारा आचरण जैसा भी है परमेश्वर के ध्यान में है। परमेश्वर हमारी सब बातों पे ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, परमेश्वर सब जानते हैं। वो सब बातों पर हमारा ध्यान देते हैं। और आगे वचन में चलते हैं कि दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। देखिए दुष्ट क्या है? जब हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम मानते नहीं हैं, तो हम शैतान के बस में चले जाते हैं, दुष्ट के बस में चले जाते हैं। फिर हम अधर्म में फंस जाते हैं, बुरे कामों में फंस जाते हैं, सब बुरे काम करने लगते हैं। फिर हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं, अपने ही बुरे कामों में फंस जाते हैं और इस बंधनों से फिर हम आज़ाद नहीं हो पाते हैं। जब हम वचन के खिलाफ चलकर कोई भी अधर्म का काम करते हैं, दुष्टता का काम करते हैं, तो फिर हम उस बंधन से आज़ाद नहीं हो पाते हैं और फिर हम बिना शिक्षा पाए मरते हैं। बिना शिक्षा पाए कैसे मरेंगे भाई? बिना शिक्षा पाए इसलिए मरेंगे कि हम बुरे कामों को अपना चुके हैं, चर्च जाना नहीं है, वचन को पढ़ना नहीं है, बाइबल को हाथ नहीं लगाना है। अगर कोई हमें समझा रहा है तो उसकी बात माननी नहीं है, तो फिर शिक्षा पाए बिना मरेंगे, है ना। तो हमें परमेश्वर के वचन से बैर नहीं रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, ऐसे रिलेशन से बचना चाहिए। देखिए हाँ, मानता हूँ जब बहुत से घरों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि आदमी को या स्त्री को दूसरों के साथ जाके रिलेशन हम ढूंढते हैं सुकून, शांति, कि मेरे घर में मेरे लिए शांति नहीं है, मेरे घर में मेरे लिए सुकून नहीं है, तो मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ या दूसरी पुरुष के साथ रिश्ता बनाकर वहाँ सुकून ढूंढ लूँगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, वहाँ इसके और भी बहुत बुरे परिणाम निकलते हैं। तो ये था नीति वचन 5 लेसन। आगे हम चाहेंगे थोड़ा 6 में और 7 में थोड़ी थोड़ी ज़रूरी बातें पढ़ेंगे, वो आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा। चलिए आगे वचन में चलते हैं। नीति वचन 6 और उसका 23 में क्या लिखा है? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। परमेश्वर का जो वचन कहता है नीति वचन 6 का 23 में कि जो आज्ञा है वचन की, वो क्या है? हमारे लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाता है एक दीपक की तरह। जैसे अंधेरे में दीपक हमारा सहारा होता है, इस कलयुग में, इस दुनिया के कलयुग के अंधेरे में परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए दीपक है। जैसे हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला है, और हम जैसे ये भजन भी गाते हैं ना कि दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, हम सुनते हैं ना भजन भी। तो परमेश्वर का जो वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, और जो शिक्षा है वो ज्योति है। जो शिक्षा मिलती है हमें वही हमारे अंदर की ज्योति, मतलब ज्योति का मतलब हमारे शरीर को अंदर से प्रकाशवान करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, हमारे अंधकार से
हमारे दिमाग को, हमारे ख्यालों को अंधकार से जगाने के लिए परमेश्वर जो शिक्षा है वचन की, वो हमारे लिए ज्योति है। और लिखा है कि ताकि 24 में लिखा है, ताकि तुझको बुरी सत्री से बचाए और पराई सत्री की चिकनी चौपड़ी बातों से। जब परमेश्वर का वचन हम मान लेते हैं, हम वचन के ऊपर चलते हैं, तो क्या हम ऐसी विपत्तियों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर हम ऐसी बुराई में नहीं पड़ेंगे। ताकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें पराई सत्री, बुरी सत्री से बचाए और पराई सत्री की चिकनी चुपड़ी बातों से। क्योंकि कोई भी इंसान है, चाहे सत्री हो चाहे पुरुष हो, दूसरे को अपनी चिकनी चौपड़ी बातों से ही अपने जाल में फंसाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं आपकी भावनाओं के साथ खेलकर, आपकी ज़िंदगी के साथ खेलकर, फिर आपको अकेला तड़पने के लिए, रोने के लिए छोड़ जाते हैं। और उसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है 25 में क्या लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसा ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। परमेश्वर का जो वचन है तो क्या कहता है कि पराई सत्री जो है, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, जहाँ आपकी निजी लाइफ में हो, जहाँ सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो, उसकी सुंदरता देखकर उसकी सुंदरता की अपने मन में अभिलाषा ना कर। जैसे कि आजकल हम देखते हैं, फेसबुक में चले जाइए, इंस्टाग्राम में चले जाइए, यूट्यूब में चले जाइए, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, सबके ऊपर आजकल क्या चल रहा है, औरतें अपने जिस्म का दिखावा कर रही हैं, अपनी सुंदरता का दिखावा कर रही हैं। और बहुत सारे जो नौजवान हैं, जो आदमी हैं, वो सुंदरता देखकर उसमें फंसते चले जा रहे हैं कि हाँ कि ये कितनी सुंदर है या क्या है। तो आदमी जब औरत की सुंदरता की कामना करता है, अपने मन में अभिलाषा करता है, तो फिर वो उसको पाना चाहता है, उसके सुंदरता के जाल में फंसता है। और वचन कहता है कि क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। एक पराई सत्री के साथ संबंध बनाने के चक्कर में जो एक इंसान होता है, वो एक रोटी के टुकड़े तक के लिए भी भिखारी बन जाता है, मोहताज हो जाता है। इतना बुरे समय आदमी के ऊपर इन कामों के कारण आ जाता है, इतने बुरे परिणाम नाजायज संबंधों के हमारे जीवन में पड़ते हैं, क्योंकि आपकी जो पूंजी है इन्हीं कामों में व्यस्त हो जाती है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, या औरत हो या मर्द हो, दूसरे के साथ रिलेशन में जाता है, तो फिर उसके लिए वो उसका अच्छे के लिए तो सोचेगा ही, है ना, उसकी मदद करना चाहेगा। या मान लीजिए कोई औरत किसी पराई मर्द के साथ संबंध बनाती है, रिश्ता रखती है, तो वो ये तो सोचेगी ही कि जब मैं इस इंसान से इतना मोह करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मेरे होते हुए इसकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, वो हेल्प करने की कोशिश करेगी। और जब कोई आदमी किसी पराई सत्री के साथ रिश्ता रखेगा, तो वो भी उसकी हेल्प करने की सोचेगा। लेकिन अगर समझिए आपको आगे से सही इंसान नहीं मिला, सही औरत नहीं मिली, सही मर्द नहीं मिला, तो फिर जो आपकी पूंजी है, आपका पैसा है, आपकी उसकी जो की गई हेल्प है, वो सिर्फ व्यर्थ हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती है, वो आपका पाप में चला जाता है। तो आदमी क्या हो जाता है, रोटी के टुकड़े के कारण के लिए भी भिखारी हो जाता है। और उसके आगे चलते हैं, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। मतलब कि एक जो व्यभिचारण औरत होती है, एक बुरी औरत होती है, वो अनमोल जान, मतलब कि जिसका कोई मोल नहीं है। परमेश्वर ने कहा है ना, प्रभु ने, कि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और अपने लहू बहाया, अपना लहू बहाकर अपने लहू से हमें मोल लिया है, मोल खरीदा है परमेश्वर ने, और हम मोल लिए गए हैं। और व्यभिचार में जब हम फंसते हैं, तो व्यभिचारण क्या करती है, हमारी उसी अनमोल जीवन का शिकार करती है। क्योंकि जब हम व्यभिचार में फंसेंगे तो मौत अवश्य है, पक्की है। लिखा है ना वचन में कि पाप की मजूरी तो मौत है। तो वो अनमोल जान का शिकार करती है। आगे 6:27 में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई सत्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। देखिए, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि एक आग है, आग के अंगारे हैं, क्या कोई आदमी उन अंगारों को अपनी छाती पे रख सकता है? जहाँ एक कोई चादर हम ओढ़ लेंगे, वो चादर ओढ़ कर क्या हम उस चादर में उन अंगारों को छुपा सकते हैं, है ना? क्या आग के अंगारों पर कोई चल सकता है नंगे पांव, के उसके पांव ना जलेंगे? ऐसे ही जैसे आग के अंगारों से हमारा जिस्म जल सकता है, हमारे पांव जल सकते हैं, हमारे कपड़े जल सकते हैं,
तो हम उस आग को अपने बदन के अंदर, अपने शरीर के अंदर हम छुपा नहीं सकते। तो जो पराये लोगों के साथ, पराये मर्द के साथ या पराई स्त्री के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो भी हमें अंदर ही अंदर ऐसे जलाता है। जलाता है कैसे? ये जो नाजायज़ रिश्ते होते हैं, जब एक दिन ज़ाहिर हो जाते हैं तो क्या होता है, आपके घर वाले या आपके पार्टनर के घर वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे। वो आपको तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर और जब आप एक दूसरे को धोखा देंगे, जब मर्द स्त्री को धोखा देगा या स्त्री मर्द को धोखे देगी, फिर वो भी अंदर ही अंदर जलेगा, मरेगा, रोएगा, तड़फेगा, है ना। तो जैसे एक आग नहीं हमारे शरीर के अंदर छुप सकती, हमारे कपड़ों में नहीं छुप सकती, तो ये नाजायज़ रिश्ते भी नहीं छुप सकते। हाँ, कोई लाखों में एक कोई अच्छा रिश्ता मिल गया, हो सकता है कि वो आपका देखभाल करे और आपको अच्छा से निभाए, लेकिन ज़्यादातर करके ये नाजायज़ रिश्ते हैं, छिपे नहीं रहते हैं, ये एक दिन ज़ाहिर होते ही होते हैं और आपके जीवन में नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। आगे हम चलेंगे नीति वचन 7 और 7 की 24 से पढ़ेंगे। अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डंगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके घात किए हुओं की एक बहुत बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 7 की 24 से लेकर 27 तक हमें क्या बताता है कि हे मेरे पुत्र, अब मेरी सुन। परमेश्वर कहता है वचन के द्वारा, हे मेरे पुत्र, अब मेरी सुन, मेरी बातों पर मन लगा। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग में ना घूमता फिरे, उसके डगरों की तरफ, मतलब कि उसके घर के दरवाजों की तरफ तू ना घूमता फिरे, तू ना उधर टहलता फिरे, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हुए हैं और उसके घायल किए हुओं की संख्या बहुत है। देखिए, जो ऐसी औरतें होती हैं, जो व्यभिचारिणी औरतें होती हैं, जो ऐसे आदमियों को संबंध बनाकर बाद में उनको बहला फुसला के अपना मतलब निकाल के यूज़ करने वाली औरतों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ। जो गलत औरतें होती हैं, गलत इस्तेमाल करती हैं आदमी को इस्तेमाल करके बाद में जब छोड़ देती हैं, आदमी तड़प तड़प के मरता है। आदमी को लगता है कि यार ये तो मुझे बहुत प्यार करती थी, है ना, ये मुझे नहीं छोड़ सकती, ये मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। आदमी को ऐसा विश्वास होता है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो प्रेम नहीं करती थी मेरे भाई, वो आपसे खेल रही थी, ठीक है, आपसे खेल रही थी। और जब फिर आप उसके द्वार में भटकोगे तो फिर वो अपना बचाव करने के लिए, आपसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आपके साथ कुछ भी करवाएगी, आपके साथ मार पिटाई, जो कुछ भी बुरा सलूक होगा वो कर सकती है, क्योंकि उसको तो आपसे पीछा छुड़ाना है। आपको वो औरत चाहिए, उस औरत को आपको नहीं चाहिए ना, है ना। इसलिए फिर वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए आपके साथ कोई भी सलूक कर सकती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके द्वार पे मत भटकना, उसके द्वारा बहुत लोग मारे पड़े हैं। क्योंकि जो ऐसी औरतें होती हैं वो किसी एक आदमी से रिश्ता नहीं रखती, एक आदमी से संबंध नहीं बनाती, उनको अपनी ज़रूरतों से मतलब होता है, उनको अपने मतलब से मतलब होता है। वो अपनी ज़रूरत आपसे पूरी कर ली तो आपको छोड़ दिया, फिर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो किसी दूसरे को ढूंढेगी। ऐसा करके ऐसी औरतें बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाकर उनको छोड़ देती हैं और बहुत सारे लोग उनकी इसी पीड़ा में मर जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, और बोलते हैं कि उसके घायल किए हुओं की संख्या बहुत बड़ी है। अब घायल जो किया है, घायल करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने आपको तलवार से मार दिया, आपको गोली से मार दिया, आपको चाकू से मार दिया। घायल होना जैसे कि वो आपके साथ बहुत गूढ़ा संबंध बना लिए, बहुत गहरा प्रेम बना लिया, फिर जब इतने गहरे प्रेम में बनाकर वो आपको साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपको छोड़ देगी, फिर आप कहीं के नहीं रहते। आपका जो दिल है वो तड़पेगा, रोएंगे, आपको रुलाएंगे, आप नशे में जाके गिरेंगे और आप अपने आप को घायल महसूस करेंगे, आप आत्महत्या करने की कोशिश तक करेंगे, आप उसकी मिन्नतें करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि उसका मन आपसे भर चुका है, उसको आप नहीं चाहिए और आप घायल हो जाएंगे। आप एक जख्मी की तरह, या एक जख्मी परिंदे की तरह आप भटकेंगे इधर उधर, है ना, तड़पते फिरेंगे। आप मौत मांगेंगे कि मुझे मौत आ जाए, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। आपको मौत भी नहीं मिलेगी। फिर भी आपको वही औरत चाहिए जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ इतना संगीन जुर्म किया है, आपको इतने अच्छे सपने दिखाकर, आपके मन में इतना प्रेम जगाकर आपको छोड़ दिया है, आपके साथ व्यभिचार कर आपको छोड़ दिया है।
आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर कर छोड़ दिया है, फिर भी आपको वही औरत चाहिए। आप चाहते हैं कि वो एक बार मुझसे फिर दोबारा मिले, मुझसे वही प्रेम करे, आप उसके साथ, आप उसके द्वारा उसी प्रेम की उपेक्षा करेंगे, है ना, आप डिमांड करेंगे, लेकिन वो अब किसी दूसरे को अपना शिकार बना चुकी है, वो आपके पास नहीं आएगी, है ना। तो फिर क्या हो जाएंगे आप उसके द्वारा घायल किए हुए। सो मेरे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे यही विनती है कि ऐसे कामों में ना फंसें, अपने ही जीवन साथी से प्रेम बनाए रखें। और अगर अपने जीवन साथी के साथ आपका एडजस्टमेंट नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, और फिर भी आप लगता है कि किसी दूसरे के साथ आपको रिश्ता आप बनाए हैं, तो फिर ऐसा रिश्ता बनाइए, एक ऐसा पवित्र रिश्ता बनाइए कि आप सदैव ज़िंदगी भर आप एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, और एक दूसरे को धोखा ना दें। जो आप एक दूसरे को धोखा देंगे, एक दूसरे की फीलिंगों के साथ खेलकर, भावनाओं के साथ खेलकर उसको अधमरा करके छोड़ जाएंगे, तो फिर वो पाप ही है, बहुत बड़ा पाप है। और ऐसे पाप मत कीजिए। अगर किसी का हाथ थामा है तो उसका साथ दीजिए और पवित्रताई से साथ दीजिए। व्यभिचार के तरीके से आप उसका साथ नहीं दीजिए। अच्छे दोस्त बनकर साथ दीजिए। एक दूसरे के दुख को समझिए। जैसे मसीह में हमें आज्ञाएं दी गई हैं कि हम एक दूसरे की कैसे पहुंचारी करें, मेहमानों की तरह मेहमान नवाजी एक दूसरे की करें। ऐसे रिश्तों को चलो मान लेते हैं कि किसी हद तक ऐसे रिश्ते जो जायज़ हो सकते हैं, दोस्ती के रिश्ते जायज़ हो सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाकर उसकी भावनाओं को समझना, उसकी मदद करना, हेल्प करना, या उसको किसी बुरे रास्ते से बचा लेना, ये रिश्ता तो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यभिचार जो है ये एक गलत रिश्ता है। व्यभिचार में मत गिरिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। आज के मैं भाइयों को, बहनों को, नौजवानों को, सभी को ये मैं सलाह देता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत लोग बैठे हैं, वो आपको भरमाते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, या बहुत से लोग उसमें सच्चे होते हैं और बहुत झूठे भी होते हैं। आपको अपनी झूठी तकलीफ़ें को ड्रामा करके बता के आपको मन जीत लेते हैं, फिर आप उनके साथ भावुक हो जाते हैं, उनकी हेल्प करने की सोचते हैं, और वो आपको के साथ गलत खेल खेल कर, आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल कर फिर आपको घात कर जाते हैं, फिर आप की जो ज़िंदगी है उसको नर्क बना जाते हैं। सो बहुत सोच समझ कर रिश्ते बनाइए। परमेश्वर के वचन को ना भूलिए। जो भी काम करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ज़िंदगी देता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने पंजाबी लैंग्वेज में यही वीडियो बनाई थी, अब दोबारा हिंदी में बनाई है, ताकि जो लोग पंजाबी नहीं समझ पाते वो हिंदी में इस वीडियो को समझ लें। वीडियो में जो भी कमियां होंगी, अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है, वीडियो बनानी शुरू की है। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई पादरी नहीं हूँ, मैं एक आम विश्वासी हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा भी ज्ञान नहीं है। जितना मुझे वचन में से मिला मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कोई वीडियो में कमी मिली हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और मैं आगे से उन कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।